सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, कल श्राद्ध के जो भी डेज थे, ठीक है, उनका समय समाप्त हुआ और कल रात 12 बजे से नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब जैसा कि पूजा वगैरह हम लोग सुबह सुबह करते हैं, ठीक है, तो आज जो है वो शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री ने जो मतलब माँ दुर्गा ने जब शैलपुत्री का रूप रखा तो क्यों रखा, ठीक है, इस रूप में माँ कब आई, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जब दक्ष ने मतलब एक यज्ञ रखा था और शिव जी को उसमें आमंत्रित नहीं किया, और जब वह मतलब नहीं आए वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो सती थी उनको क्रोध आया, मतलब जो माँ गौरी थी उनको क्रोध आया, और जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने उस क्रोध में खुद को, जो यज्ञ की अग्नि थी उसमें भस्म कर लिया, खुद को समाहित कर दिया, ठीक है। क्योंकि उन्हें जो उनके पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान किया गया, क्योंकि यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया था, सभी को आमंत्रण दिया गया था, पर कहीं ना कहीं जो शिव जी हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने अग्नि में खुद को समाहित कर दिया यज्ञ में, तब उसके बाद उसके कई वर्षों बाद हिमालय ने जब बहुत तपस्या की, बहुत तप किया, तब हिमालय के घर वो शैलपुत्री बन कर के आई, ठीक है। और उन्हीं को हम पार्वती कहते हैं, ठीक है। माँ पार्वती जो हम बोलते हैं वो उन्हीं को बोलते हैं हम, क्योंकि वो हिमालय की पुत्री थी, ठीक है। और शैलपुत्री नाम से हम उनकी पूजा करते हैं, जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन, ठीक है। देखिए, आज हम बात करेंगे, मैंने बोला था कि नवरात्रि में हर दिन एक जो भी स्पेशल डे होगा माँ का, जिस भी रूप में माँ होंगी उस पर हम बात करेंगे। साथ में हम शक्ति एनर्जी पर भी काम करेंगे, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से उसको और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। देखिए, हम अंतर्मुखी शक्ति पर बात करेंगे, जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मुखता पर बात करेंगे, जो हमारी कहीं ना कहीं सोल होती है, हम उसको एज अ सोल ट्रीट करने की बजाय हम 3D पर बर्थ लेते हैं, और कहीं ना कहीं शुरू से हमको ये समझाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, मतलब हमारा सब कुछ डिसाइड कर दिया जाता है कि हमारी लाइफ की साइकिल ऐसी रहने वाली। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम छोटे होते तो हमको सब बताते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। और जब हम जैसे जैसे हमारी समझ बनती है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सबको पहले ही बता दिया जाता है, सबको पहले ही ट्रीट कर दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और जैसे जैसे हमारी थोड़ा और उम्र बढ़ती है तो हम देखते हैं कि माता पिता की जैसी एक लाइफ साइकिल बीत रही है और सब लोग बिल्कुल उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, मतलब आसपास भी हमें सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। तो देन हम लोग क्या अंदर से सोचते हैं, शायद लाइफ यही होती है, और अंदर से हमारे ये बन जाता है कि मतलब सब एक तरीके से क्यों जीते हैं, वो सारी चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहती, फिर भी हम जी उसी ढर्रे पे रहे होते हैं और हमारी लाइफ उसी तरीके से चल रही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अपने आत्मा की आवाज़ पर ध्यान देना है, ठीक है, अपनी आत्मा पर ध्यान देना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो हमें करना होता है, हम करते नहीं हैं बट हमें करना होता है ये, कि हमें अपने आप को एज अ बॉडी, एज अ नेम ट्रीट करने की बजाय एज अ सोल ट्रीट करना शुरू करना होगा। अगर हम अपनी इंटरनली सोल को जागृत करना चाहते हैं, सोल की एनर्जी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, उससे हायर डायमेंशन से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं हम वापस से उसकी रियल एनर्जी से मिलाना चाहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो माँ शक्ति है, इस होल यूनिवर्स को क्रिएट किया है उन्होंने, ठीक है, तो और वही प्रकृति के रूप में भी हैं, ठीक है, इस धरा पर। और जो शिव हैं वो आदि पुरुष हैं। तो जब हमें ये चीज़ें क्लियर हैं तो क्यों ना हम अपने आप को एज अ सोल ट्रीट करना शुरू करें, क्योंकि जब हम एज अ सोल ट्रीट करना शुरू करेंगे तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कर्मा कैसा करना है।
और जब हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कर्मा कैसा करना है, तो हम कहीं ना कहीं क्लियर रहेंगे कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या राइट है हमारे लिए, क्या रॉन्ग है। क्योंकि सोल कभी भी रॉन्ग चीज़, जो भी रॉन्ग साइड होता है उसको नहीं चुनती है, हमेशा वो राइट चीज़ ही चुनती है, राइट कर्मा ही चुनती है। बट कहीं ना कहीं जो हमारी ये बॉडी होती है, ये 3D बॉडी, वो जैसी संगत में आती है, जैसा अन्न खाती है, जैसे माहौल में रहती है, जैसी परिस्थितियाँ देखती है, जैसा बिहेवियर देखती है आसपास, उस बिहेवियर को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना शुरू करती है और कॉपी करना शुरू करती है। इनडायरेक्टली हम कॉपी ही करते हैं, ठीक है। 3D पे अगर हम बिहेवियर वाइज देखें तो हम कॉपी ही करते हैं। हम एज अ सोल जब वर्क करना शुरू करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्लियर होता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। लेकिन जब हम एज अ बॉडी वर्क कर रहे होते हैं तो हम बस लाइफ को दूसरों की तरह ही जी रहे होते हैं, हमें नहीं पता चीज़ें कैसी होंगी, कैसी नहीं होंगी। हम सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि भाग्य बीच में है, ठीक है। भाग्य ना तो पूरी तरीके से लिखा जा चुका है और भाग्य ना ही पूरी तरीके से बिना लिखा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। मीन कुछ चैप्टर्स जो हैं वो अभी आधे हैं, जो हमारे पास्ट कर्मास से जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रेजेंट कर्मास से जुड़े हुए हैं, जो हमारे फ्यूचर कर्मास से जुड़े हुए हैं। इसलिए वो कंप्लीट कब होंगे? जब हमारा पास्ट कर्मा बैलेंस होगा, प्रेजेंट कर्मा बैलेंस होगा एंड फ्यूचर कर्मा बैलेंस होगा। और वो बैलेंस कब आएगा? वो बैलेंस जब आएगा जब हमारे कार्मिक बैगेजेस क्लियर होंगे और हम नया कर्मा क्रिएट भी कर रहे हैं तो हमें ये पता हो कि हम गुड कर्मा ही कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं। हमें पता हो हम किसके संगत में हैं, हमें पता हो हम कैसे माहौल में हैं, हमें पता हो हम कैसा अन्न खा रहे हैं, हमको पता हो हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता हो हम कैसा बोल रहे हैं। जब हमें ये सब चीज़ें क्लियर रहेंगी ना, तो जो हम आधे से ज़्यादा जो गलतियाँ 3D बिहेवियर में जो हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं वो करना छोड़ देंगे, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं, और वही चीज़ हमें करनी है। जब हम ये चीज़ सीख जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने इंट्यूशंस को फिर दबाने वाली जो आदत है वो रखते हैं। हम अपने इंट्यूशंस को सुनना शुरू करते हैं, हमारी अंतर आवाज़ क्या कह रही है, हमारा अंतर मन क्या कह रहा है, हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमारी आत्मा क्या चाहती है। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो मरता है वो ये शरीर मरता है। तभी तो ये जो संबंध हैं सारे आपके आसपास, ये आपकी आत्मा से नहीं है। आपके जो संबंध हैं ये सारे ब्लड रिलेशन जो हैं, ये सारे की सारे कर्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी से बंधे हुए हैं। जो कर्मा बॉन्ड है वो बॉडी से बंधा हुआ होता है कहीं ना कहीं, बट सोल पर इसकी कहीं ना कहीं एक परत हम चढ़ा लेते हैं। और वो ही चीज़ जो है मैं बोलती हूँ कॉर्ड कट करने को, क्योंकि आपकी जो सोल है वो तो मरती नहीं है। सोल के अंदर तो वो सब रहता है कि हाँ, सब कुछ उसका पूरा की पूरा क्लियर रहता है उसको कि वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जब आप वापस से शरीर रखते हो तो आप पर वो जो बॉडी है, जो पंच तत्व है, उसका असर दिखना शुरू होता है और आप वापस से 3D बिहेवियर सीखना शुरू करते हैं पैदा होते ही। इसके साथ ही एक चीज़ और, हमें पता होना चाहिए कि जब कोई बच्चा धरती पर गिरता है और धरती पर उसके गिरने के साथ, जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है, और ये एक अटल सत्य है। लेकिन इसे भी कई डीएफ्स, कई डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनका जो बना हुआ बैलेंस है वो ऐसे धराशायी होता है कोई भी ऐसी घटना अपने आसपास देख करके, जैसे न जाने उन्होंने क्या देख लिया हो, पहली बार कोई चीज़ इस तरीके की उनके साथ हुई, और ऐसे सोल शॉक में आते हैं कि अपना सारा की सारा बैलेंस खो देते हैं और वो इस सत्य को भूल जाते हैं कि आत्मा जीवित है, ठीक है। आत्मा है, आत्मा जीवंत है, ठीक है, अनंत है। अगर समाप्त हुआ है तो ये शरीर समाप्त हुआ है। जब आप अंतर्मुखी शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो आप सदैव, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप 3D में हो एज अ बॉडी, 5D में रहना है आपको एज अ सोल। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें करने की या करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बैलेंस एनर्जी में होते हो, आपका 3D 5D बैलेंस होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर 3D में मतलब घुले मिले रहते हो और आप 5D की केवल प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहे हो, लाइक
मतलब जो भी उसके क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर रहे हो, बट उसको धारण नहीं कर रहे हो, इंटरनली आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, इंटरनली सरेंडर नहीं है, इंटरनली फ्लो नहीं है, तब तो सब खराब है ना। तब सब ऐसे खराब है क्योंकि आप करते हुए भी और कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो स्थिति है आपकी। तो यहाँ हमें इन्हीं चीज़ों को सीखना होता है कि जो जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं उसे हम अंतर्मुखी शक्ति के द्वारा स्वीकार करें, उसको जागृत करें, ठीक है। बजाय किसी पे डिपेंड रहने के, बजाय किसी के बारे में बार बार चेजिंग एनर्जी लाने के, बजाय बार बार किसी भी एनर्जी मीन ट्विन फ्लेम्स हैं हम, राइट। बट ट्विन फ्लेम्स हैं, हमें ट्विन फ्लेम्स बनाया किसने है? हमें ट्विन फ्लेम्स बनाया है डिवाइन ने। हमें ये जर्नी दी किसने है? डिवाइन ने दी है। तो हम क्यों ना डिवाइन से ही जुड़े रहें। हमारा जो संबंध है, बजाय इस दुनिया को दुनिया के आगे मजबूत करने से, हम क्यों ना डिवाइन से इस संबंध को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे हर बर्थ में वो हमारे से कनेक्ट हो, हमसे जुड़े, हमारे जीवन में हमारा साथ दे, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। जब हमें ये चीज़ पता होगी तो हम वापस से वो चेजिंग और ये सारे ब्लड रिलेशंस में फंसना छोड़ देंगे, और हमें पता होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या इल्यूजन है और क्या एकदम कोरा सच है जिसको कह सकते हो आप, ठीक है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं है, शाश्वत है, सच है, ठीक है। और आप स्वीकार कर पाओगे जन्म मृत्यु के इन सारे के सारे इस माया जाल को भी, ठीक है। तो जो माँ शैलपुत्री है उनका आज दिन है, और आज का जो दिन है वो हमें यही सिखाता है कि कहीं ना कहीं हमको अपनी अंतर्मुखी आवाज़ को सुनना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी अंतर्मुखता शक्ति पर काम करना चाहिए, ठीक है। जब हम इस पर काम करेंगे तो हमको चीज़ें क्लियर रहेंगी, हम कहीं फंसेंगे नहीं। जब आप इल्यूजन में होंगे तो आप खुद को इसी तरीके से मुसीबतों में डालेंगे, खुद को इसी तरीके से जो भी कर्मा बॉन्ड से बने हुए रिलेशंस है उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वापस से लेसन्स लेंगे, और फिर सिचुएशन रिपीट टू रिपीट करते जाएंगे, और आपकी लाइफ ऐसे ही जाएगी जैसे आपके आस पड़ोस में लोगों की लाइफ जा रही है। कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ प्रोसेस वैसा ही चल रहा है, ठीक है। सब आसपास आपको वैसे ही दिख रहे हैं जो एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई लोभ है, किसी को लालच है, किसी कुछ ना कुछ मतलब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अनकंडीशनली कुछ भी नहीं है यहाँ पे 3D में, ऐसी स्थिति बनाई हुई है यहाँ पे। तो ये जो अर्थ वाइब्रेशंस डाउन गई हैं वो कुछ इसी वजह से गई हैं। जब हम आज मेडिटेशन करते हैं तो हमें इतना समय लगता है अपनी उस ऊर्जा पर काम करने के लिए जो कि पहले नहीं लगता था, क्योंकि पहले अर्थ वाइब्रेशंस बहुत हाई थी, ठीक है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद के लिए समय निकालता था, खुद को अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए समय निकालता था, कहीं ना कहीं खुद की ऊर्जा पर काम करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए काम करता था, कुछ चीज़ें खुद के लिए करता था, कहीं ना कहीं 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर से निकालता था। पर आज का समय कैसा है? आज हम सब कुछ करते हैं इस 24 आवर्स में। हमारे पास घड़ी भी है, पहले तो घड़ी भी नहीं होती थी। तो आज जब घड़ी है तब हम अपना सारा समय ऐसे 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 कहीं ना कहीं लगा देते हैं कि हमारे लिए हमारे पास 1 घंटा भी नहीं बचता हुआ, ठीक है, कि हमारे पास खुद के लिए एक मतलब जो थोड़ा सा भी समय बच जाए, 1 मिनट 1 सेकंड भी बच जाए। जो बचता भी है उसमें हम चिंताएं कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं पूरे दिन क्या क्या हुआ, किसने हमको क्या बोला, कैसा कर रहा था हमारे साथ कोई, हम उस सब को सोचते रहते हैं और खुद को घोलते रहते हैं उसमें, ठीक है, गिल्ट में खोते रहते हैं कहीं ना कहीं। ये सारे जो गिल्ट, मोह, माया, ये सारा कुछ है जो आपकी इस बॉडी से बंधा हुआ है। ये सारे ब्लड रिलेशन आपकी इस बॉडी से हैं। यही ब्लड रिलेशंस मिलके जब आपकी शरीर शांत हो जाता है, आपके शरीर में दम नहीं रहती, आपका शरीर खत्म हो चुका होता है, तब यही ब्लड रिलेशंस मिलके आपके इस शरीर को अंतिम क्रिया और अंतिम संस्कार का नाम दे करके दूर कर देते हैं खुद से, ठीक है। तो ये संबंध किससे है? इस शरीर से है, इस आत्मा से नहीं है, ठीक है। तो जब हमें ये सब पता चल जाएगा ना, तो हम सच्ची चीज़ों पे फोकस करेंगे, ना कि हम वापस से इल्यूजन्स में पढ़ करके हम चीज़ों को वापस से डाउन करके, अपनी एनर्जी को डाउन करके खुद को खोएंगे।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप जब एनर्जी बैलेंस करने चलते हो DMDF एनर्जी, तो आप बैलेंस क्यों नहीं कर पाते? आप बैलेंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप सच से वाकिफ़ नहीं होते। आपको ये छोटी छोटी जो भी घटनाएं घटती हैं आसपास, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और आप वापस से ऐसे शेक होना शुरू होते हो कि अब जितना आपने खुद पे काम किया होता है, आप वापस से धराशाह होकर के इस धरा पे गिर जाते हो और एकदम अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हो। ठीक है, आप इस सक्सेस के बारे में तो सोचते हो कि आप 3D में किस तरीके से सक्सेस अचीव करोगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप इंटरनली खुद पे काम करके कैसे सक्सेस अचीव करोगे। जब आप इंटरनली काम करके खुद पे सक्सेस अचीव करोगे ना, तो आपका ये 3D बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बैलेंस होगा, खुशहाल होगा। ठीक है, यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। जब अंदर से चीज़ें करना शुरू करोगे, अपने अंदर काम करना शुरू करोगे, खुद के लिए समय निकालना शुरू करोगे। कोई आपको गलत बोल रहा है तो बोलने दो उसको, उसकी एनर्जी है वो इस शरीर को गलत बोल रहा है। ठीक है, आपकी आत्मा से कुछ नहीं चिपक रहा, उसके शब्द आपकी आत्मा को नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बॉडी और आत्मा को इतना मिक्स कर देते हो, उस पर इतनी लेयर लगा के, कि आप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हो कि ये आत्मा है, ये शरीर है, और सारी चीज़ें आपके शरीर के साथ घटती हैं इस 3D पे, जबकि आपकी आत्मा जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, पर जो कष्ट, आप रोना और ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करते हो, तो आप अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाना शुरू करते हो, क्योंकि उसको चाहिए फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको इन सारे इशू से छुट्टी चाहिए, उसको खुशी चाहिए, उसको खुद के लिए समय चाहिए, उसको मेडिटेशन चाहिए, उसको ध्यान चाहिए, उसको फोकस चाहिए, उसको इंटरनली हैप्पीनेस चाहिए, उसको अनकंडीशनल लव चाहिए। वो चीज़ें उस तक नहीं पहुंचती और वो कहीं ना कहीं फिर आप धीरे धीरे करके एक डिस्टॉर्टेड बिहेवियर में आ जाते हो। जब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े झूठ में फंस रहे हो। ठीक है, आप कितने बड़े इल्यूजन में फंस चुके हो। और आज जो ये माँ शैलपुत्री का दिन है, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि अपनी अंतर्मुखता पर ध्यान दो, अपनी अंतर्मुखी शक्ति पर ध्यान दो, उसको जागरूक करो, उसको जगाओ, खुद के लिए समय दो, खुद को समय दो। ठीक है, क्योंकि ये जीवन की जो भाग दौड़ है, कभी समाप्त ना होने वाली भाग दौड़ है। जब तक ये शरीर रहेगा, ये सारी भाग दौड़ बनी रहेगी बराबर। लेकिन जो एक चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी सोल के लिए करने का समय सिर्फ तब तक है जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक आप जीवित हो। और जब आप फ्री हो जाओगे इस बॉडी से, तब आप वापस से ये मेडिटेशन और ये सब अपनी सोल को पीस और ये सब चीज़ें नहीं दे पाओगे। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, वापस से बर्थ साइकिल में आओगे। ठीक है, और ये मृत्यु और जन्म, इस साइकिल में फंस करके रह जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, और माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद रहा तो आप सबको ये चीज़ समझ भी आई होगी कि मैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको। ठीक है, क्योंकि मुझे आप सब डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो कहीं ना कहीं आप प्रोसेस तो कंप्लीट कर रहे हो, सारे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, हीलिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो चीज़ लग नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन्स है, उनकी एनर्जी अलग क्लियर होती है, उनकी आवाज़, उनकी बात, उनके कहने का, उनका बोलने का, उनका व्यवहार दिखता है। ठीक है, उनकी ऑरा फील होती है। बट कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिनको इस तरीके के मैसेजेस की नीड थी। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि नवरात्रि में मैं हर डे एक स्पेशल वीडियो रखूँगी जो माँ से जुड़ी हुई होगी, पावर से जुड़ी हुई होगी, शक्ति से जुड़ी होगी, किस तरीके से अपनी एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। ठीक है, अपनी अंतर्मुखता पर ध्यान दीजिए, अपने अंतर्मुखी शक्ति पर ध्यान दीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं।